नमस्ते आप सभी को। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन जो खरना होता है। और इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद प्रसाद बनाकर अपना व्रत तोड़ती है। खरना के दिन व्रती अपने शरीर और मन को पवित्र करती है और ये दिन माना जाता है सेल्फ डिसिप्लिन और सच्चाई का और पवित्रता का। खरना के बाद ही 36 घंटे की निर्जला व्रत जो छठी मैया और सूर्य देव के लिए किया जाता है और खरना के बाद ही वो व्रत शुरू हो जाता है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में प्रियाव्रत नाम के राजा रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी मालिनी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के बाद उन्हें भोग के रूप में खीर मिली, जो उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से खाई। कुछ समय बाद उनका गर्भ भी हुआ, लेकिन जब समय आया तो बच्चा जन्म लेते के तुरंत बाद ही मर गया और फिर से राजा और रानी दोनों दुखी रहने लग गए। कुछ समय बाद रानी के स्वप्न में छठी मैया आती है और कहती है कि हे मालिनी, तुमने जो यज्ञ कराया था उसमें जो तुमने भोग लगाया वो मुझे नहीं चढ़ाया, इसलिए तुम्हें सुख नहीं मिला। अगर तुम श्रद्धा और नियम से मेरा व्रत करती हो तो तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। अगले दिन रानी ने स्वप्न सभी को बताया। उसी दिन उसने निर्जला व्रत रखा और गुड़ और चावल की खीर बनाई और सूर्य अस्त होने के बाद उसने भोग लगाया। सबसे पहले छठी मैया को गुड़ और चावल की खीर का भोग लगाया छठी मैया को और अपना व्रत उसे खाकर तोड़ा। कुछ समय बाद छठी मैया उससे प्रश्न होकर उसे संतान की प्राप्ति हुई, जो न्याय कृपा और धार्मिक राजा बना। तब से लोग छठी मैया श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, जिससे उन्हें सुख मिले। खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और भोग लगाया जाता है, ताकि छठी मैया की कृपा आप पे बनी रहे और आपके सारे पाप धुल जाए। खरना की कथा हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और नियम से की जाने वाली हर चीज पूरी होती है। हर कष्ट और दुख अगर आप माँ के चरणों में रख दोगे तो वो भी आपके दूर हो जाए और माँ छठी मैया की कृपा उन पे ज्यादा रहती है, जो श्रद्धा और नियम से उनका व्रत पूरा करते हैं। इनका प्रसाद सभी लोग में बांटा जाता है। बोला जाता है कि आप जितना प्रसाद बांटेंगे उतने ही आपके घर में अनाज और भी ज्यादा आएगा, कभी आपके घर से अनाज खत्म नहीं होगा। इसलिए बोला जय छठी मैया। आप सभी को खरना की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।